नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात, राम राम। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 और 18 तारीख का पेपर संपन्न हो चुका है। एसएसटी, बायोलॉजी, अंग्रेजी और फिजिकल एजुकेशन, यानी अब लगभग बच्चों की संख्या जो ज़्यादा रहती है उनका पेपर हो चुका है। आखिरी पेपर यह 25 तारीख को है, यानी 21 को कला वाला पेपर है और 25 को उर्दू का पेपर है। यानी 25 जनवरी को आपका एलटी का पेपर समाप्त हो जाएगा। जैसे ही पेपर समाप्त होगा तो आपको 15 दिन के भीतर, 20 दिन के भीतर आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा। यानी अगर प्री का रिजल्ट की मैं बात करूं तो 15 फरवरी तक पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग जितना पेपर दे लिए हैं जिस भी विषय का, तो कंटिन्यू अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एक मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता रखी है, अनुमानित कितनी जा सकती है। और हम लोगों ने एक चीज़ें भी लॉन्च की है कि मान लीजिए आपने मेंस में एडमिशन ले लिया है और आपका किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो वह मेंस की पूरी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। हम लोगों ने ये भी वादा आपसे कर रखा है, यानी आपकी फ़ीस को लेकर के कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, मन में संशय विषय में नहीं रहेगा। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए अभी से। चलिए हम बात करते हैं कल के पेपर जो हुए हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, आपको पता है सबसे पहले साथियों, नया बैच मेंस का ऑफलाइन आज से प्रारंभ हो चुका है। तो जितने भी साथी ऑफलाइन में प्रयागराज में रहते हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो 11 बजे जो है क्लासेस स्टार्ट हैं। 11 बजे आप आ सकते हो। पता हमारा बालसन चौराहा, समय 11 बजे है, ठीक है, समय 11 बजे सुबह है। बालसन चौराहा के पास सेंट एंथोनी कॉलेज के ठीक सामने प्रयागराज है। 9628 95 92 37 पे आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हिंदी का एलटी ग्रेड का और एमआरएस का, केबीएस एनबीएस का, सबका ये बैच आपके लिए उपलब्ध है। बाकी जो है न्यू बैचेस चल ही रहे हैं, 9628 95 92 37 हर एक विषय के। चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कल 2 विषय पेपर हुए। एक पेपर हुए हैं अंग्रेजी में 53.5 व शारीरिक में 66, यानी अंग्रेजी में आधे से अधिक बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है और 66.95% जो है उपस्थिति रही है। किसकी रही है? आपकी आपकी फिजिकल एजुकेशन की। प्रयागराज को मौनी अमावस्या स्नान के कारण नहीं बनाया गया था केंद्र। एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 रविवार को दो पालियों में संपन्न हुई है। अब आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में बहुत बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। कारण क्या है? कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है सेंटर दूर जाना, ठीक है। दूसरी कारण होता है बहुत बच्चों की तैयारी ना होना। तो कई सारे कारण आपके हो सकते हैं। तो फिलहाल में, ठीक है, हाँ, फिलहाल में यहाँ पर अब संपन्न लगभग सारे मेन पेपर जो है वह समाप्त हो चुके हैं। बस कला जो है वह कला और उर्दू ये सब विषय बाकी हैं, ठीक है। कला में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। कला का पेपर 21 तारीख को है। अब 15 फरवरी तक जो है आपका रिजल्ट, आपका प्री का रिजल्ट आपका घोषित हो सकता है। 15 रिजल्ट घोषित हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अब मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है फिजिकल एजुकेशन के रोहित सर वह बताएंगे अपना, और एक शॉर्ट वीडियो उन्होंने बताया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा कितना जाएगा। और फिजिकल एजुकेशन का मेरिट थोड़ा हाई जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हाई जाएगा। अंग्रेजी का भी जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी में भी पेपर बहुत न कठिन में न बहुत सरल में थे। ये जो भी विषय विशेषज्ञ हैं अंग्रेजी के, उनके द्वारा यह पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि मैं हिंदी का विषय विशेषज्ञ हूँ तो अपने विषय में जानकारी पूरी रहती है। तो जो और विषय होते हैं तो यहाँ पर जब मैं बताता हूँ तो पूरा विशेषज्ञ से जानकारी लेके आप सभी को बताता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, मेंस की फीस, हाँ सारी देखो, कुछ नहीं करना है। मेंस की फीस के लिए आपको 9628 95 92 37 9628 95 92 37 पे कॉल कर लेना है। मेंस की पूरी फीस की जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप निश्चिंत रहो, ठीक है। तो हाँ, चलिए, तो यहाँ पर हमने बता दिया है। अब 15 फरवरी अगर आता है रिजल्ट तो आपका जो है मेंस के लिए कितना समय मिलेगा। मेंस के देखो, अगर मार्च में भी मेंस का फॉर्म भरा जाता है, मार्च में भी तो मार्च अप्रैल मई, तो मई से जून के बीच में, मई से जून के बीच में आपका, जून मान लीजिए, जून तक में आपकी परीक्षाएं मेंस की कराई जा सकती हैं। पहली बार मेंस रिटन हो रहा है, लिखना कठिन चुनौती है। क्या लिखा जाए, कितना लिखा जाए, कैसे लिखा जाए और नंबर कैसे अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आपको लगातार क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। और आपका चेक कर रहे हैं। सर बायोलॉजी का कट ऑफ कितने, देखो बायोलॉजी कट ऑफ सर ने बताया था 80 एवं जिसका होगा 80, मतलब एक अनुमानता मैं बता रहा हूँ, 80 प्लस जो है, 80 प्लस वाले जो है
वो अपनी तैयारी करें। हालांकि सुमन सर ने पूरा कट ऑफ इसके बारे में बताया था कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसके थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ही रहती है, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आंसर किया जाएगा आप लोगों का 3 से 4 दिन में, ठीक है, आंसर किया आपका 3 से 4 दिन में आ जाएगा। तो वहाँ पर जो है आप लोग एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपना उत्तर जरूर भेजें, जितना आप लोग भेजेंगे कि हमारा इतना एक प्रश्न सही है, हम लोग को उतना ही एग्जैक्ट जानकारी मिलती है। जिसे जो एक तो पेपर देख के कट ऑफ पता चलता है पेपर का लेवल क्या है, प्लस बच्चों से बात करके पता चलता है कि बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही किए हैं, ठीक है। हाँ, मेंस और टीजीटी में बार बार कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये तो गड़बड़ बात है, ये मैं बात मानता हूँ कि जो कम्बिनेशन विषय वाले होते हैं, तो एक विषय का बहुत कठिन आ गया, एक विषय का कम आया, ये चुनौती है। अब लेकिन इसमें कर क्या सकते हैं, आयोग का पेपर है, पेपर को लेकर हम लोग उनसे बहस भी नहीं कर सकते, किसी चीज़ को लेकर बहस भी कर सकते हैं, जाके ज्ञापन सौंप सकते हैं, लेकिन पेपर को लेकर के एक थोड़ा कठिन हो जाता है कि उनसे पेपर को लेकर मैं क्या कह दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि परीक्षा आपको बहुत कठिन चुनौती होने वाली, क्योंकि अब देखिए दिक्कत क्या है, अब मई जून में आपका होगा इसका मेंस होगा, मई जून में आपका टीजीटी पीजीटी होगा, टीजीटी पीजीटी होगा, उसी में आपका जीआईसी प्रवक्ता होगा, यानी एक साथ आप कितने पेपर पढ़ने वाले हैं आप खुद ही नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीआईसी प्री का पेपर अप्रैल में संभावित लग रहा है। अप्रैल में जो वहाँ से उन्होंने बताया, जब हम लोग आयोग गए थे तो वहाँ के जो उप सचिव लोग हैं वो वही बताते हैं, तो उन्होंने यही सब बताया, ठीक है। अब दिक्कत इस बात की है सर कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो एक समय टीजीटी पीजीटी 22 वाली और आपका जो परीक्षा जीआईसी प्रवक्ता की मेंस की सब आगे पीछे रहेंगी, इसलिए समस्या में पड़ जाओगे आप लोग। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। अब बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, देखो मेंस में किसका नहीं होगा, जो क्या बोलते हैं, अब लगेगा कहा रिजल्ट आएगा प्री का, फिर मेंस का फॉर्म आएगा, फिर हम तैयारी करेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो है 3 से 2 महीने अपना गंवा भी दिए हैं। तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। हाँ, हिंदी में 89 है ओबीसी का, अरे हो जाएगा भाई, हिंदी तो मैंने बता दिया है, हिंदी में मेंस में एडमिशन लो भाई मेरे, 89 है आपका तो बहुत अच्छा है ओबीसी, ठीक है। हाँ चलो, 85+ जो है वो सब मैंने कहा था कि मतलब प्लस पॉइंट में है वो, ठीक। तो आप लोग हिंदी वाले खास तौर, तो हिंदी की मेरी क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, तो आप लोग मेंस के लिए ज्वाइन हो सकते हो। तो जैसे मैं ओबीसी में इंग्लिश में मेरा 80 सही है, तो क्या, हाँ बिल्कुल 80 है, अरे वाह बहुत अच्छा, ठीक है। अभी इंग्लिश का कटाव मैं आज शाम को बताऊंगा, इंग्लिश का कटाव मैं आपको शाम को खुद बताऊंगा कितनी जाएगी आपको, ठीक है। आप उसके लिए, क्योंकि इंग्लिश का सर से बात हुई है, फिजिकल एजुकेशन का शाम को आ जाएगा। साथ ही साथ देखो सीटेट का सेंटर, सीटेट जो है सीटेट 8 फरवरी को है, एग्जाम सेंटर जारी हो चुका है। सीटेट बहुत जरूरी है, मैं बार बार कर रहा हूँ, इस बार सीटेट निकाल लो, और सीटेट की क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ बहुत अच्छा, ठहर जीआईसी फीस का बैच कितना का, देखो बच्चा जितना भी नंबर पे आप कर लो, देखो हमारे यहाँ टेली करार बैठे हुए हैं, वो सब बताएंगे आपको, अच्छे से बताएंगे कितनी फीस है, कितनी छूट है, कब क्लासेस चलती हैं, एक एक क्लास आपको बताएंगे, ठीक है। हिंदी क्लासेस 11 बजे चलती हैं मेरी, तो आप अगर हिंदी ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो, एलटी का, जीआईसी का, एमआरएस का, केवीएस एनिमेट का, सबका मेंस चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये एग्जाम सिटी एग्जाम सिटी जारी हो गया है, सीटेट का 8 फरवरी का पेपर है, तो आप लोग का प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, बहुत तगड़ा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हिंदी का क्लास देख लोगे ना, लगेगा कि बस 30 में 28-29 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गलत होने वाले हैं, एकदम सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पेपर होगा आपका, उत्तर प्रदेश में जो दिया गया है, सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बरेली, बिजनौर, देवरिया, इटावा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मणिपुर, यहाँ पर जो है प्रयागराज भी दिया गया है, रायबरेली दिया गया है, यानी ये उत्तर प्रदेश में इतने जगह सेंटर आपके पड़ेंगे, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग जाकर के एग्जाम सिटी देख सकते हैं, ठीक। हाँ हाँ, यूपी एलटी ग्रेड काम, अब कॉमर्स का ना मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो विषय ऐसे ना मुझे उनका बनाना पड़ जाएगा ना, क्योंकि वैसे चलो सबको मालूम है। अब इस देखिए ऐसे नहीं होता है ना, कटाव बनाने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है कि कितना जाएगा, पेपर लेवल देखना पड़ता है। तो कॉमर्स का जो है, अगर मैं देखूंगा पेपर और कुछ सर से बात करूंगा जो इसके एक्सपर्ट है, तो वहाँ पर मैं आपको गियर बता दूँगा। हाँ, अंग्रेजी का मैं आज बता दूंगा, अंग्रेजी कटाव को लेकर के मैं आज आपको बता दूंगा अंग्रेजी कटाव कितने जाएगी, ठीक है। हिंदी में कितनी कटाव है, ईडब्ल्यूएस में हिंदी थोड़ा ज़्यादा रहेगी, कम से कम 85+ तो रहना चाहिए आपको ईडब्ल्यूएस में, हिंदी में अगर आप 85+ है
तो आप श्योर हैं। तो कितना है आपका 85 प्लस है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है सीटेट का 9 बजे चलता है हिंदी, 9 बजे सीटेट का हिंदी 9 बजे चलता है, सीटेट का 9 बजे हिंदी चलता है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए सीटेट के बारे में। प्रैक्टिस पर डे चल रही है 8 से 9, आज नहीं चल पाई किसी कारणवश, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 सुबह का टाइम ही रहता है, ठीक है। जिसमें 9 से 10 मेरी हिंदी रहती है, हाँ ठीक। तो यहाँ पर जो है, हाँ तो मैंने बता दिया मेंस की तैयारी के लिए। अब आप लोग अच्छे से लग जाओ, बहुत कठिन चुनौती है मेंस लिखना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे लिखें, उत्तर तो आ रहा है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या क्या लिखें। ये बड़ी कठिन चुनौती हो रही है मेंस में जब मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो ठीक है। बच्चों के लिए सर SST का कितना, SST थोड़ा हाई रहेगा, 90-92 के बीच में उन्होंने बोला था, ठीक है। देखो नया फॉर्म TGT PGT मैंने बोला था जल्दी आ जाएगा, मैंने सही बोला था जल्दी आ जाएगा। वहां पे मामला क्या हो गया है कि वहां पे मामला अभी कुछ जो है सीट को लेकर के, जो आपके आरक्षण यानी जनरल OBC ST SC जो सीटें जाएंगी उनको लेकर थोड़ा सा काम चल रहा है, इसीलिए उसको अभी रुका हुआ है। दूसरी चीज़ क्या होगी, परीक्षा का डेट अभी जब तक नहीं देंगे, इन्होंने कहा हम परीक्षा का पहले डेट देंगे उसके बाद हम नई भर्ती देंगे। तो नई भर्ती आना एकदम तय है, मान लीजिए जैसे ही आपकी परीक्षा का डेट आती है वैसे एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आपकी नई भर्ती आ जाएगी। मैंने ये बात स्वीकार करता हूँ, मैंने कहा था कि भर्ती बहुत जल्द आएगी, ठीक है। चलिए हाँ देखो कॉमर्स जैसी मैंने क्या कहा था कि वो वाला मामला शिक्षा निदेशालय से फंसा हुआ है, मैंने पहले बताया वहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। जिसमें गृह विज्ञान फंसा हुआ है आपका, ये भी कुछ विषय 4 विषय कुल फंसे हुए हैं, तो आप लोग जो है वहाँ ये करना पड़ेगा, ठीक है। तब वहाँ मैं जाऊँगा समय निकाल के, या पंकज पांडे जी हैं मैं उनसे कहूँगा, जो हुकार मंच के हैं वो लगातार बहुत एक्टिव रहते हैं, उनसे मैं कहूँगा तो आपकी बात को लेकर वो जरूर जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये है, हाँ चलिए PGT 2022 वाला का 22 वाला जब वही होगा, मैंने बताया मई जून पहले कुछ नहीं होगा। सर हाँ सर मैं देखो, हाँ कल आयोग की बैठक है, कल तो बैठक रहेगी, हाँ ठीक है कल तो बैठक रहेगी। हाँ जनरल 93 इंग्लिश, अरे बहुत है इंग्लिश 93 है, तो भाई मेंस की तैयारी करो भाई, इतना नंबर पा के भाई क्या बैठे क्यों सर। UPT GT 22 का पेपर मैंने बता दिया है, हाँ सच बता, अरे मैं सच ही बताता हूँ, मैं झूठ के बताता हूँ। देखो जो इन्फॉर्मेशन होता है, देखो साथियों हम लोग भगवान नहीं है, ठीक है भगवान तो है नहीं, जो इन्फॉर्मेशन आयोग से मिलती है ठीक है वही आप तक मैं पहुंचाता हूँ, इतना ही मेरा काम होता है। अब आयोग ही बदल जाए, अगर आयोग ही कह रहा है हाँ हम पेपर कराएंगे इस महीने, अब वो कहे नहीं कराएंगे, तो उसी की बात सुन के मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे लोक सेवा आयोग की बातें होकर मैं आपको बता देता हूँ, तो भाई मेरी क्या गलती है इसमें, अगर वहाँ नहीं हुआ, अगर वही नहीं तैयार हो रहे हैं तो मेरी क्या गलती हो सकती है, ठीक है। तो कभी कभी कहते हैं ना सर आपने कहा था नहीं हुआ, मैं वहाँ की बातें जो होती है वहाँ से जब पता लगता है वही चीज़ें यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चूँकि मैं लोक सेवा आयोग और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जाता रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया है सच, मई जून के पहले पेपर नहीं होगा TGT PGT भाई, मई जून इंतजार करो, एग्जैक्ट मई जून के पहले नहीं होने वाला TGT PGT, तो आप लोग मई जून के अकॉर्डिंग तैयारी करो, ठीक है। हाँ हाँ चलिए फिलहाल इतना ही, बहुत सारी बातें हमारी आपकी हो गई है, नहीं तो लंबा चल जाएगा वीडियो। तो चलिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, मेंस की तैयारी में लग जाइए। बाकी क्लासेस स्टार्ट है, सारे विषय के मेंस स्टार्ट है, मैथ का, साइंस का, हिंदी का और SST का, ठीक है। सारे विषय का, फिजिकल एजुकेशन का भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपका देख रहे हैं हमारा विषय जो है आपका ऑफलाइन नया बैच प्रारंभ हो चुका है, हिंदी का, LT ग्रेड मेंस का, MRS का, सबका 11 बजे है। तो आप लोग जो नंबर दिया गया आप उस पर कॉल कर ले, हाँ ठीक है। हाँ 83 क्वेश्चन है, 20 गलत होना, बहुत अच्छा है, ठीक हाँ हो जाएगा परेशान मत हो, ठीक है। चलो अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक।